आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तमाम किस्म की तारीफ़ात, हम्द व सना, किब्रियाई, बड़ाई, तक़द्दुस अल्लाह वहदहु ला शरीक ले लायक व ज़ेबा, जो सारी कायनात का यका व तन्हा खालिक मालिक परवरदिगार है, जिसकी नेमतें, रहमतें, बरकतें हम पर इतनी ज़्यादा है जिसका हम जितना भी शुक्र बजा लाए कम है। दरूद और सलामत नाज़िल हो आखिरी रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात के लिए रहमत बनाकर मबऊस फरमाया। मुहतरम हज़रात व इस्लामी ख़वातीन, जो आयत मैंने तिलावत की है, इस आयत में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह तुमसे पहले की कौमों पर, उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ, अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाओ, तक़वा परहेज़गारी तुम्हारे अंदर आ जाए। बात इस आयत में ये मालूम हुई, रोज़ों का जो मकसद है वह है तक़वा। इस्लाम की सारी तालीमात का मकसद ही ये है, हमारे अंदर तक़वा पैदा हो, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ पैदा हो। रोज़ों का मकसद यही है, इबादत का मकसद यही है, क़ुरबानी का मकसद यही है, हज का मकसद यही है, हमारे अंदर अल्लाह का डर, खौफ, तक़वा और परहेज़गारी पैदा हो। जितनी भी तालीमात, मकसद उसका यही बताया गया है। ये मादी दुनिया में आम तौर पर लोग ये समझते हैं वो इंसान कामयाब है जिसके पास मालो दौलत हो, रहने के लिए अच्छा घर हो, गाड़ी हो, या इसी तरह दूसरी सहूलियात हो, तो लोग ये तसव्वुर करते हैं कि ये कामयाब इंसान है। ये तसव्वुर तो कुफ़ार और मुशरिकीन के पास भी है। अगर वो देखा जाए तो हमसे ज़्यादा कामयाब वो लोग नज़र आएंगे, चूँकि दुनियावी असबाब, मालो मता, साजो सामान हमारे मुकाबले में उनके पास ज़्यादा है। ये मादी तसव्वुर है, ये दुनियावी तसव्वुर है। हमारा ईमान अकीदा यह है, इंसान को जो भी मालो दौलत मिलती है या जो भी असबाब मिलते हैं, ये अल्लाह की जानिब से लिखे हुए मुक़द्दरात हैं, तकदीर की बुनियाद पर अल्लाह तुमको दे रहा है। किसी को कम, किसी को ज़्यादा, अल्लाह ने दुनिया गुजारने के लिए सारी चीज़ें दी हैं। इस्लामी जो तसव्वुर है वो इंसान कामयाब है अल्लाह के नज़दीक। अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला है जिसके अंदर तक़वा हो, जो अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारने वाला हो। दलील सूरह हुजरात की आयत पढ़िए, अल्लाह ने फरमाया, इन्न अकरमकुम, तुम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला इंदल्लाहि, अल्लाह के नज़दीक, अत्क़ाकुम, जो तुम में सबसे ज़्यादा मुत्तक़ी है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तुम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला अल्लाह के नज़दीक मुकर्रम वो इंसान है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला है, जिसके दिल में सबसे ज़्यादा अल्लाह का खौफ है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ है, इज़्ज़त वाला है। तो इज़्ज़त व शर्फ का मेयार तो अल्लाह ताला तक़वे को करार दे रहे हैं। हज्जतुल वदा का मौका है, सहाबा इकराम का जम्मे गफ़ीर अल्लाह के नबी के सामने मौजूद है। 1,24,25,000 सहाबा जो अल्लाह के नबी के सामने मौजूद है। जिन जिन अहम बातों की अल्लाह के नबी ने उनको नसीहत की, उसमें यह भी अल्लाह के नबी ने फरमाया, न किसी अरबी को अजमी पर जो है फजीलत है, न किसी काले को किसी गोरे पर फजीलत है, न किसी गोरे को किसी काले पर फजीलत है। अल्लाह के नज़दीक अगर फजीलत है वो तक़वा की बुनियाद पर फजीलत है।
तो मालूम ये हुआ, अगर कोई इंसान अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाला बनना चाहता है तो जितना उसके अंदर तकवा होगा, अल्लाह का डर खौफ होगा, उतना ज़्यादा वो अल्लाह के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ कहलाएगा। ये इंसानी फितरत है। आपकी औलाद में जो आपकी फरमा बरदार है, नेक है, वो ज़्यादा मुअज़्ज़ज़। इसके अलावा कोई आवारा है आपका बच्चा, नमाजों की पाबंदी नहीं करता, आपकी नाफरमानी करता है, आपके दिल में उसके लिए मोहब्बत नहीं होती। तो यही मामला है, अल्लाह की फितरत है जिस पर अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया है। अल्लाह के नज़दीक भी वो बंदा बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, इज़्ज़त वाला है जो अल्लाह का फरमा बरदार है। जो नाफरमान है वो अल्लाह के नज़दीक मबगूज़ है। इसलिए अल्लाह ने कहा वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरता है उसको 2 जन्नतें 2 बागात में अता करूँगा। जिसके दिल में खौफ डर है, मुझे मरना है, मरने के बाद उठाया जाना है, अल्लाह तबारक व तआला के पास जवाब देना है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने सवाल किया कहब अहबार को, तकवा का माना आपने कैसे समझा? उन्होंने कहा क्या कभी आपका गुजर ऐसे रास्ते पर से हुआ है जहां पर अतराफ में जो है खारदार झाड़ियां हों, कांटेदार झाड़ियां हों? तो मेरे फारूक रज़ियल्लाहु उन्होंने कहा हाँ। किस तरह आप गुजरे? दामन बचाते हुए कहीं जो है लिबास उन कांटों में अटक न जाए, रास्ते को गौर से देखते हुए कहीं कोई कांटा पैर में चुभ न जाए। तो उन्होंने कहा यही मामला है एक मुसलमान की ज़िंदगी का, दुनियावी ज़िंदगी में तकवा इसी का नाम है। क्या चीज़ हलाल है, क्या चीज़ हराम है, क्या चीज़ अल्लाह को पसंदीदा है, क्या चीज़ अल्लाह को नापसंदीदा है, इसी को सामने रखते हुए जो चीज़ अल्लाह को पसंदीदा है उसको आप बजा लाओ, जो चीज़ अल्लाह को नापसंद है उससे आप बचो, इसी का नाम तकवा है। बड़े बेहतरीन अंदाज में उन्होंने जो है समझाया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद का मुताला करेंगे, जगह जगह अल्लाह ने तकवा इख्तियार करने का हुक्म दिया। अल्लाह ने सूरह हश्र में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ईमान वालो डरो अल्लाह से, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर एक इंसान को ये देखना है कल आने वाली जिंदगी के लिए उसने क्या तोशा भेजा है, कल आने वाली जिंदगी के लिए उसने क्या तैयारी की है। वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून, जो अमाल तुम कर रहे हो अल्लाह उससे बाखबर है। इस आयत में 2 मरतबा अल्लाह ने तकवा का हुक्म दिया। ए ईमान वालो डरो अल्लाह से, दुनिया में रहकर अपना मुहासबा करो, अपना जायजा लो। ये मुख्तसर से जिंदगी अल्लाह ने तुम्हें दी है, उस जिंदगी के लिए जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। वहाँ की नेमतें लाजवाल, वहाँ की नेमतें कभी फना होने वाली नहीं है। दुनिया की जो नेमत अल्लाह ने दी है, या तो नेमतें फना हो जाएंगी या तुम इन नेमतों को छोड़ कर जाओगे। अल्लाह ने दी है तुमको ये जिंदगी, उस जिंदगी की तैयारी के लिए वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, अल्लाह ने कहा हर इंसान को इस दुनिया में रहकर अपना मुहासबा करना है, अपना जायजा लेना है कल आने वाली जिंदगी के लिए उसने क्या कुछ भेजा है। वत्तकुल्लाह, फिर अल्लाह ने कहा डरो अल्लाह से, और अल्लाह जो अमल तुम कर रहे हो उससे बाखबर है। निकाह के मौके पर 3 आयतें पढ़ी जाती हैं। इसी तरह खुतबतुल हाजा जिसको कहा जाता है, ज़रूरत के मौके पर अल्लाह के नबी जो पढ़ते थे, आप देखेंगे तीनों आयतों में तकवा इख्तियार करने का, अल्लाह का डर खौफ इख्तियार करने का हुक्म दिया गया। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़ मिन नफ्सिन वाहिदा, वो लोगो डरो अल्लाह से जिसने तुमको एक मर्द और औरत से पैदा किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ईमान वालो डरो अल्लाह से और सच्ची बात कहो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ईमान वालो डरो अल्लाह से जैसे डरने का हक़ है। तो ये तीनों आयात में अल्लाह ने अल्लाह का डर खौफ इख्तियार करने का हुक्म दिया। और ये हुक्म सिर्फ मुसलमानों को नहीं, मुसलमानों से पहले जितनी भी कौमें गुजरी है उनको भी अल्लाह ने तकवा का हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया वलक़द वस्सैनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अनित्तक़ुल्लाह,
हमने ताकीद की है उन लोगों को जिनको तुमसे पहले किताब दी गई थी और तुमको भी, कि अल्लाह का डर खौफ इख्तियार करो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। इसकी वसीयत हमने तुमको भी की है और तुमसे पहले की कौमों को भी की है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी ने सहाबा को नसीहत की, ऐसे अंदाज से नसीहत, सहाबा फरमाते हैं हमारे दिल दहल गए, आँखों से आंसू जारी हो गए। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी ऐसे मालूम हो रहा है ये अलविदाई नसीहत है, और कुछ बातों की आप नसीहत कीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया उसीकुम बितक़्वल्लाह वस्समअ वत्ताअह, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, बात सुनो, बात मानो। अमीर की अगर तुम पर कोई हबशी गुलाम भी जो है अमीर बनाया जाए तो उसकी इताअत व फरमा बरदारी करो। तो यहाँ पर सहाबा जो फरमा रहे हैं हमारे दिल दहल गए, हमारी आंखों से आंसू बह पड़े। हमने अल्लाह के नबी से कहा और नसीहत कीजिए, तो अल्लाह के नबी ने कहा उसीकुम बितक़्वल्लाह, मैं तुम्हें ताकीद करता हूँ, नसीहत करता हूँ कि तुम लोग अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। फिर इसी तरह पहले के अंबिया भी जो है अपनी अपनी कौमों को तकवा इख्तियार करने का हुक्म देते थे। कज़्ज़बत कौम नूहिल मुरसलीन, कौम नूह ने रसूलों को झुटलाया, इनकार किया। इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम नूहन अला तत्तक़ून, जबकि उनके भाई नूह अलैहिस्सलाम ने कहा क्या तकवा इख्तियार नहीं करोगे, अल्लाह का डर खौफ इख्तियार नहीं करोगे। कज़्ज़बत आदुल मुरसलीन, कौम आद ने रसूलों का इनकार किया। इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम हूदुन अला तत्तक़ून, जबकि उनके भाई हूद ने कहा क्या तुम लोग तकवा इख्तियार नहीं करते। तो अंबिया की तालीमात को आप पढ़ेंगे, ये बात आपके सामने आएगी। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी और इसी तरह पहले के अंबिया ने भी अपनी अपनी कौमों को तकवा इख्तियार करने की नसीहत की है। इससे बढ़कर आपको क्या चाहिए कि आप अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ बन जाएंगे अगर आप मुत्तकी बन जाएंगे। इंसान ये सोचता है हर मामले में, ये फितरत है उसकी, फला काम करूँगा तो मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। उसी फितरत को, उसी सोच को, उसी फिक्र को सामने रखते हुए जगह जगह अल्लाह ने जन्नत की नेमतों का तज़किरा किया, जहन्नम के अज़ाबात का तज़किरा किया, ताकि इंसान नेकियों की तरफ लपके। सारिउ इला मग़फ़िरत मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावाति वल अर्द, अल्लाह ने कहा दौड़ो अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ, उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर है। क्यों ये कहा गया? इंसान लपके, कोशिश करे, मेहनत करे। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसी नेमतें अल्लाह ने तुम्हारे लिए तैयार कर रखी है जिसको कभी किसी आँख ने ना देखा है, न किसी कान ने सुना है। तुम्हारा दिमाग ऐसी तरह ख्याल भी वहां तक नहीं जा सकता, वैसी नेमतें अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत में तैयार कर रखी है। क्यों कहा गया? क्यों इंसान को ये कहा गया? ताकि इंसान जो उसकी तलब में मेहनत करे, कोशिश करे और इसी तरह अल्लाह का फरमाबरदार बंदा बने। तो इसी तरह सवाल ये होता है, इंसान अगर तकवा इख्तियार करता है, परहेजगारी इख्तियार करता है, अल्लाह का डर खौफ अपने दिल में पैदा करता है, क्या उसको फ़ायदा मिलने वाला है? जो आप चाह रहे हैं सारी चीज़ों का अल्लाह ने वादा किया अगर आप तकवा इख्तियार करते हैं। सहाबा कराम शुरू में उनकी ज़िंदगियों को आप पढ़िए, मक्का वालों ने उनका रहना दुश्वार कर दिया, खाना पीना उनका मुश्किल। मजबूर होकर मुसलमान शेब अबी तालिब में जो है महसूर हो गए, अपने आप को बंद कर लिया। खाने के लिए खाना नहीं है, मुसलमान दरख्तों के पत्ते खा रहे हैं, मुसलमानों के बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे हैं, सूखा हुआ चमड़ा पानी में भिगो कर खा रहे हैं। चमड़ा इंसान खा सकता है, पत्ते इंसान खा सकता है, इतनी ज्यादा मजबूर उनको किया गया। बराबर अल्लाह के नबी सहाबा जो है उन हालात का मुकाबला किए। बाद में कैसी आसानियां, सारी चीजें, सारी नेमतें अल्लाह ने उनको अता की। हुकूमत उनको दी अल्लाह ने, बादशाहत उनको अल्लाह ने दी, सारी नेमतों से नवाजा।
उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में ज़कात लेकर फिर ज़कात लेने वाला नहीं, उतनी खुशहाली अल्लाह ने दी कब? सहाबा ने जब तकवा अपनाया, अल्लाह का डर खौफ उन्होंने अपनाया, सारी नेमतों से अल्लाह ने उनको नवाजा। अल्लाह ने इस तरह वादा किया है, मुत्तकी बन जाओ, अल्लाह वाले बन जाओ। काफ़ी चीज़ों का अल्लाह ने वादा किया, बला मन औफा बिअहदिही वत्तक़ा, यकीनन जो अपने वादे को पूरा करता है और तक़वा इख्तियार करता है, फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन, यकीनन अल्लाह मुत्तक़ियों से मोहब्बत करता है। कुरान के अल्फाज, यहूदियों का तस्करा चल रहा है, उनकी किताबों में अल्लाह के नबी की आने की बशारत थी। अल्लाह ने कहा तुम्हारे अंबिया ने तुमसे वादा लिया है, आखिरी नबी को मानोगे, अगर इस अहद पर कायम रहोगे, तकवा इख्तियार करोगे, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। ग़ज़वा खैबर के मौके पर अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, कल मैं झंडा उस आदमी के हाथ में देने वाला हूँ जिसके ज़रिए अल्लाह खैबर को फतह करेंगे। अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। सहाबा सारी रात सोए नहीं, कौन वो खुश नसीब होगा जिससे अल्लाह और उसके रसूल मोहब्बत करते हैं, उसके ज़रिए अल्लाह ताला खैबर को फतह करेंगे। सारी रात नींद नहीं आई सहाबा को, किसको मिलने वाला है झंडा, इतनी बड़ी बशारत। हम अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करें, ये हमारे ईमान का लाजमी हिस्सा है, इसके बगैर मोमिन हो ही नहीं सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम लोग उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक के अपने बाप, अपने बच्चे, अपने माल, सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना करने लग जाओ। कुरान में भी अल्लाह ने वही फरमाया, कुल इन कान आबाउकुम, कहो अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी हवेलियाँ, तुम्हारी तिजारत, ये सारी चीज़ें अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में ज़्यादा महबूब है, अल्लाह के अजाब का इंतज़ार करो। तो माना ये है हम मोहब्बत करें, ये लाजमी जुज़, अल्लाह और उसके रसूल मोहब्बत करें, ये उसकी खुश नसीबी है। सहाबा रात भर नहीं सोए। यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, बला मन औफा बिअहदिही वत्तक़ा, जो अपने वादे को निभाएगा, तकवा इख्तियार करेगा, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला मुत्तक़ियों से मोहब्बत करता है। तो मालूम ये हुआ अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का बहुत बड़ा ज़रिया है अल्लाह का डर खौफ इख्तियार करना। अल फौज़ु बिल जन्नह, जन्नत को अल्लाह ने बनाया ही मुत्तक़ियों के लिए, जन्नत अल्लाह ने तैयार की है मुत्तक़ियों के लिए। अल्लाह ने कहा, इन्ना लिल मुत्तक़ीना इंदा रब्बिहिम जन्नातिन नईम, यकीनन मुत्तक़ियों के लिए उनके रब के पास नेमतों वाली जन्नतें। इन्ना लिल मुत्तक़ीना मफ़ाज़ा, यकीनन कामयाबी मुत्तक़ियों के लिए है। इन्नल मुत्तक़ीना फ़ी ज़िलालिन व उयून, यकीनन मुत्तक़ी लोग सायों में होंगे, चश्मे होंगे, नेमतों में होंगे। नेमतों का अल्लाह ने तस्करा किया। तो मालूम ये हुआ अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत, इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी जन्नत में दाखिला। अल्लाह ने कहा उनके लिए मैंने तैयार कर रखा है जो तक़वा व परहेज़गारी की ज़िंदगी इख्तियार करते हैं। इसी तरह जहन्नम से नजात, अल्लाह ने फरमाया सूरह मरियम में, व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तुम में से हर एक जहन्नम पर आएगा। कान अला रब्बिका हत्मम मक़दिया, ये तुम्हारे रब का फैसला है, लाजमी फैसला है। सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़ौ, हम बचा लेंगे उन लोगों को जो तक़वा इख्तियार करते थे। व नज़रु ज़ालिमीन फ़ीहा जसिया, जालिमों को घुटने के बल गिरा हुआ जहन्नम में छोड़ देंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस आयत की तशरीह करते हुए, जहन्नम के ऊपर पुल सिरात बिछाया जाएगा, सबको उस पर से गुजरना है। अहले ईमान अपने ईमान और तक़वा की बुनियाद पर बड़ी तेजी के साथ गुजर जाएंगे। अहले कुफ्र इसी तरह कबाइर, बड़े बड़े गुनाहों का इर्तिकाब करने वाले जहन्नम में गिर जाएंगे। तो अल्लाह ताला इसमें फरमा रहे हैं, सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़ौ, हम बचा लेंगे उन लोगों को जो तक़वा इख्तियार करते हैं। अल्लाह का वादा है,
बचाएंगे हम उनको पुल सिरात पर जो तकवा और परहेजगारी की ज़िंदगी गुजारते रहे। वमन युतिइल्लाह व रसूलह, जो इताअत करता है अल्लाह के रसूल की, व यख्शल्लाह व यत्तक़ी, अल्लाह का डर खौफ अल्लाह का तकवा इख्तियार करता है, फ़उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून, अल्लाह ने कहा ये लोग कामयाब होने वाले हैं। तो मालूम ये हुआ जहाँ पर अल्लाह की इताअत, अल्लाह के नबी की इताअत, तो उसके साथ साथ अल्लाह ने तकवा का तज़किरा किया। आपके अमाले सालिहा उसी वक्त कबूल होंगे जबकि आपके अंदर तकवा है, खुलूस है, लिल्लाहियत, अल्लाह को राज़ी करना मकसद है। आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटे काबिल और हाबिल का तज़किरा करते हुए अल्लाह ने कहा वत्लु अलैहिम नबअ बनी आदम बिल हक़, आदम के बेटों का तज़किरा आप इनके सामने कीजिए। इज़ क़र्रबा क़ुरबाना, दोनों ने कुर्बानी पेश की, फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिनल आख़र, एक से कबूल की गई दूसरे से कबूल नहीं हुई। क़ाल लअक़्तुलन्नक, काबिल ने कहा हाबिल से मैं तुझे कत्ल करूँगा। हाबिल ने जवाब दिया इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह यकीनन मुत्तक़ियों के अमल को कबूल करता है। तो लंबा वाक़िया है, दोनों भाइयों के दरमियान इख्तिलाफ हुआ। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कुर्बानी पेश करो अल्लाह के लिए, जिसकी कुर्बानी पेश हो कबूल होगी उसके हक़ में फ़ैसला होगा। हाबिल की कुर्बानी कबूल हुई, काबिल माना नहीं, कत्ल करूँगा। उसने कहा अल्लाह तो मुत्तक़ियों के अमल को कबूल करता है, तेरे अंदर तकवा है ही नहीं, अल्लाह का डर खौफ नहीं। कत्ल किया उसने। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़ियामत तलक जितने कत्ल होंगे सबका गुनाह बराबर काबिल पर होगा, इसलिए कि उसने कत्ल की शुरुआत की। सबबुन लिग़ुफ़रानिल्लाहि लिज़ुनूबिल अब्द, बंदों के गुनाह इसकी वजह से माफ़ होते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ईमान वालो डरो अल्लाह से। वक़ूलू क़ौलन सदीदा, सच्ची बात कहो। युस्लिह लकुम अअमालकुम, अल्लाह तुम्हारे अमाल को दुरुस्त करेगा। व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। यहाँ पर तक़वा का फ़ायदा ये बताया गया, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ते खोलते हैं, असबाब उसके लिए पैदा करते हैं। व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, ऐसी जगहों से अल्लाह उसको रिज़्क़ अता करते हैं जहाँ से बंदा सोच भी नहीं सकता। तो तक़वा का ये फ़ायदा अल्लाह ने बताया। कभी ऐसे होता है इंसान के लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, परेशान हो जाता है, अल्लाह ने कहा तक़वा इख्तियार करो, रास्ते अल्लाह खोलेगा, रिज़्क़ तुमको अल्लाह अता करेगा। इन्नल्लाह मअल्लज़ीना इत्तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, अल्लाह उनके साथ है जो तक़वा इख्तियार करते हैं, अल्लाह उनके साथ है जो नेकोकार है। अल्लाह वादा फरमा रहे हैं कि अल्लाह जो है उन लोगों के साथ हैं जो तक़वा इख्तियार करते हैं। ग़ज़वे बदर, ग़ज़वे उहद, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के ज़रिए सहाबा की मदद फरमाई। तो वहाँ पर वजह ये बताई तक़वा होने की वजह से। बात की कौमों से भी अल्लाह ने वादा किया अगर तुम्हारे अंदर भी तक़वा हो अल्लाह यकीनन फरिश्तों के ज़रिए तुम्हारी मदद करेगा। हर दौर में तुम्हारे खिलाफ कुफ़ार और मुशरिकीन हो, दूसरे हो तुमसे दुश्मनी करेंगे, तुम्हारे खिलाफ मक्कारियाँ करेंगे, साजिशें करेंगे, अगर तक़वा इख्तियार करोगे अल्लाह उनकी मक्कारियों से, साजिशों से अल्लाह तुम्हें महफूज रखेगा। अल्लाह के नबी के खिलाफ कुफ़ार मुशरिकीन जो है जमा होकर आए, मुनाफिकीन मदीने में खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा इन तस्बिरू व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, अगर सब्र करोगे तक़वा इख्तियार करोगे, कितनी भी मक्कारियाँ वो कर ले उनकी मक्कारियाँ तुमको नुकसान पहुँचाने वाली नहीं है। अमर बिन आस, साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबा के एक बड़े जो है हिस्से को लेकर गए जंग करने के लिए। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ख़त लिखते हैं उनको, ख़त के जो अल्फाज हैं या साद उसीक व मम मअक मिनल जुन्द बितक़वल्लाह, ऐ साद तुमको और तुम्हारे साथ जो लश्कर है मैं नसीहत करता हूँ तक़वा इख्तियार करो,
अल्लाह का फ़इन्न तक़वा हिय अअज़मुल उद्दा, तक़वा ये हमारी सबसे बड़ी तैयारी है दुश्मन के मुकाबले में। अल्फाज किसके? उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के। माल, असबाब, हथियार तो ये दूसरी चीज़ है, सबसे पहली चीज़ जो हमारी तैयारी है वो तक़वा है। अल्लाह ताला मुसलमानों को फतह नसीब करवाते हैं बितक़वाहुम लिल्लाह, अल्लाह का डर खौफ उनके दिल में जो है, इसके सबब अल्लाह हमको कामयाबी नसीब कर रहे हैं। और हमारे जो दुश्मन है वो अल्लाह की नाफरमानी में मुलव्वस है, इसलिए हमें कामयाबी मिल रही है। फ़इज़स्तवैना नहनु वहुम फिल मासिया, अगर हम तक़वा छोड़ देंगे, हम भी गुनाह में मुलव्वस हो जाएंगे, वो भी गुनाह में मुलव्वस हो जाएंगे, कामयाबी उनको नसीब होगी। क्यों? तादाद उनकी ज़्यादा है, माल असबाब उनके पास ज़्यादा है, तो यकीनी बात है तादाद ज़्यादा होने की बुनियाद पर, माल और असबाब ज़्यादा होने की बुनियाद पर कामयाबी उनको नसीब होगी। हमको कामयाबी मिल रही है वो तक़वा की बुनियाद पर। तो मालूम ये हुआ सहाबा इकराम जो एक के बाद दीगरे जंग जीतते गए, दुश्मनों पर अल्लाह ने फतह नसीब की, असल बुनियाद बता रहे हैं वो तक़वा है। फिर इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने बड़ा जुल्म ढाया यूसुफ अलैहिस्सलाम पर। छोटे बच्चे हैं, वालिद बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं उनसे, खूबसूरत भी है, जलन हसद, ले जाकर कुएं में फेंक दिया भाई को। वहाँ से ले जाकर मिस्र के बाज़ार में बेचा गया, इल्ज़ाम उन पर लगा, जेल गए। कितनी मुसीबत है, कुएं में फेंका जा रहा है, बेचा जा रहा है, झूठे इल्ज़ाम में जेल में कई साल तक कैद खाने में जो है उन्होंने जो है गुजारे। आसान नहीं है जेल की ज़िंदगी। बाद में अल्लाह ने मिस्र की बादशाहत उनको अता की। उनके भाई आए उनके पास अनाज गल्ला लेने के लिए, सवाल किया, जानते हो यूसुफ के साथ तुमने क्या किया? भाइयों ने समझ गया कि यही यूसुफ अलैहिस्सलाम, आप ही यूसुफ। कहा मैं यूसुफ हो, ये मेरे भाई है बिन्यामीन। उसके बाद जो कुरान के अल्फाज हैं, इन्नहु मन यत्तकी व यस्बिर, यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं जो तक़वा इख्तियार करता है और सब्र करता है, फ़इन्नल्लाह ला युदीअ अज्रल मुहसिनीन, अल्लाह नेक लोगों के अज्र को कभी ज़ाया नहीं करता। वाकई में उन्होंने तक़वा इख्तियार किया, सब्र किया यूसुफ अलैहिस्सलाम। कहाँ बाजार में बेचे जाना और कहाँ मिस्र की तख्त व ताज पर अल्लाह ले जाकर उनको बिठाया। तो ये वजह ये बताते हैं कि सब्र करने की वजह से ये सिला, ये बदला अल्लाह तबारक व तआला ने इनको अता किया। तक़वा कैसे हासिल होगा? अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ईमान वालो, ऐ लोगो इबादत करो उस रब की जिसने तुमको और तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं नेक आमाल करो, तुम्हारे अंदर तक़वा आएगा। अल्लाह के बंदो, रमज़ान आया था तुमको नेक बनाने के लिए, रमज़ान जैसे ही चला जाता है आमाल सालिहा छोड़ देते हो, नेक आमाल करना छोड़ देते हो। कैसे मुत्तकी बनोगे? अल्लाह का वादा है मुत्तकी वो बनेगा, परहेजगार वो बनेगा, अल्लाह का डर खौफ उसके अंदर पैदा होगा जो आमाल सालिहा करता है। अल्लाह फरमा रहे हैं, या अय्युहन्नास उअ्बुदू, ऐ लोगों इबादत करो अपने रब की जिसने तुमको और तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। इबादत करोगे तो मुत्तकी बन जाओगे, इबादत छोड़ दोगे रमज़ान के बाद तो कहाँ से तक़वा आएगा? रोज़ों का मकसद समझा ही नहीं तुमने, ऐसे समझा गैर कौमें जो करती है, थोड़े दिन नाचो कूदो फिर उसके बाद ख़त्म, कुछ दिन अमल कर लो उसके बाद ख़त्म, ये तसव्वुर इस्लाम करी। सबसे ज़्यादा मुत्तकी अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया, इन्नी अख्शाकुम लिल्लाह व अत्काकुम लह, तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला, अल्लाह का तक़वा मेरे अंदर है। सबसे ज़्यादा अमल के मामले में आगे अल्लाह के नबी। तो मालूम ये हुआ इंसान जितना ज़्यादा आमाल सालिहा करता है, नेक आमाल करता है, उतना ज़्यादा मुत्तकी बनता है, परहेजगार बनता है। रमज़ान जाने के बाद मस्जिदों को वीरान करोगे,
मस्जिदों को जो है नहीं आओगे, नमाज नहीं अदा करोगे, किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, हाँ हमसे कब प्यार है, नींद तुम्हें प्यारी है। अल्लामा इकबाल ने कहा था उठना बड़ा शाक गुजरता है, बड़ा तकलीफ होती है। मस्जिद मरसिया खाह के नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी ना रहे। अक्सर मंजर पूरी तरह तब्दील हो जाता है। 29 रमज़ान को 30 रमज़ान को फजर की नमाज में जो है मस्जिद खचाखच भरी हुई है, तो दूसरे दिन देखिए वही अल्लाह वाले जो रमज़ान से पहले थे 1-1.5 सफ वही बाकी रह जाते हैं। या रमज़ान में बहुत ज़्यादा बोला जाता है तो रमज़ान के बाद 10-15 दिन तक पाबंदी रहती है, फिर उसके बाद गायब। रमज़ान आया था आपको मुत्तकी बनाने के लिए कि आप जो पाबंदी करते रहे बाद में भी पाबंद रहो। अल्लाह के बंदो, अगर छोड़ दोगे अल्लाह की इबादत, कैसे पाबंद बन पाओगे, कैसे मुत्तकी जो है बन पाओगे। दूसरी जो वजह है तकवा पैदा करने की, कुरान फहमी। कुरान को आप समझिए, कुरान के अंदर तदब्बुर, तफक्कुर, गौर व फिक्र आप कीजिए। ये किताब मुत्तकीन है, मुत्तकियों के लिए नाजिल करदा किताब है। अल्लाह ने फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अल्लाह ने कहा अलिफ लाम मीम ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, मुत्तकियों की हिदायत के लिए अल्लाह ने नाजिल किया है। या लमुन तालमुन जैसे पढ़ने की किताब नहीं है, ये दस्तूर हयात है जिसको देख कर आप जिंदगी गुजारे। इसने कौमों की जिंदगियों को बदल दिया। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीक़ कुरान होकर, कुरान को छोड़कर अल्लाह के पास हम लोग जो है कौमों के पास ज़लील हुए। अल्लाह इस किताब के जरिए लोगों को इज्जत बख्शता है, इसके जरिए अल्लाह जलील भी करता है। आज हमने क्या इसको बना लिया, मुर्दों पर फातिहा खानी की किताब हमने इसको जो है बना लिया, तावीज़ गंडे की किताब हमने जो है इसको बना लिया, कसम खाना है उठाने के लिए बना लिया, जहेज में देने के लिए इस किताब को हमने जो है रख दिया। ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारी कौम के साथ। जिस किताब को अल्लाह ने नाजिल किया कि उसको समझो। अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या ये कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते, इनकी दिलों पर ताले पड़े हुए हैं। अल्लाह ने फरमाया खुदू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वा, हम जो दे रहे हैं उसको मजबूती से पकड़ो। अल्लाह क्या दे रहा है, यही तो किताब और सुन्नत की चीजें है। वज़कुरू मा फीही, जो उसके अंदर है उससे नसीहत हासिल करो। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कुरान को हासिल करो, उसकी तालीमात को हासिल करो, तकवा तुम्हारे अंदर आ जाएगा। कहाँ आज हमारे पास कुरान फहमी का या कुरान पढ़ने का या समझने का रवाज। दीगर मामलात के लिए बहुत ज़्यादा हमारे पास वक्त है, वक्त नहीं है तो कुरान ही के लिए इसी तरह इत्तिबाए रसूल, अल्लाह के नबी की इत्तिबा। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में बेहतरीन उसवा है। अल्लाह के नबी सबसे ज़्यादा मुत्तकी, उनकी सीरत को आप अपनाएंगे तो मुत्तकी बनेंगे। अल्लाह के नबी सबसे ज़्यादा परहेजगार, उनकी अहादीस को अपनाएंगे तो आप सबसे ज़्यादा मुत्तकी बनोगे। आज मुसलमान किसको अपना आइडियल बनाता है, किसको अपना उसवा बनाता है? ये नाचने वालों को, गाने वालों को, फहाशी गंदगी फैलाने वालों को शर्म नहीं आती? तुम्हारा ईमान गवारा करता है, अपने चेहरों को उनकी तरह बनाओ, अपने लिबास को उनकी तरह बनाओ। अल्लाह के आखिरी नबी जिनका मकाम मर्तबा, फला व रब्बिक, आपके रब की कसम, ये मुसलमान हो नहीं सकते जब तक कि अपने आपसी मामलात में आपको हकम न बना दे। अल्लाह ने जिनका नाम लेकर कसम खाई, जिनका इतना बड़ा मकाम मर्तबा अल्लाह ने बताया, शर्म आनी चाहिए उस मुसलमान को, अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए। अल्लाह के रसूल के मुकाबले में दूसरों की जैसे दाढ़ियाँ कट करता है, दूसरों के जैसा लिबास बनाता है, दूसरों के जैसा हुलिया बनाता है। वदा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, औलाद का जो हुलिया बना रहे हैं अजीब किस्म का, देखिए बाल कट के अजीब किस्म के बात करते हैं कि बच्चे मानते नहीं। कैसे नहीं मानेंगे? ये ईमान कैसे गवारा करता है? अल्लाह के नबी को छोड़कर दूसरों को आप उसवा बनाए। मुत्तकी बनना चाहते हो, तकवा अपनाना चाहते हो, अल्लाह के नबी की सीरत को अपनाओ।
अल्लाह ने उनको हमारे लिए उस्वा बनाया है, उसको अपनाएंगे तो यकीनन हम जो है कामयाब होंगे। व अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमा, ये मेरा सीधा रास्ता है, फत्तबिऊहु, अल्लाह ने कहा उस नबी के रास्ते की पैरवी करो। वला तत्तबिउस सुबुल, वो छोड़कर दूसरे रास्तों की पैरवी ना करो। फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, ये रास्ते तुमको सही रास्ते से भटकाएंगे। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून, आगे कुरान के अल्फाज देखिए, अल्लाह इसकी नसीहत करता है ताकि तुम लोग मुत्तकी बन जाओ। अल्लाह की सीरत को, अल्लाह के नबी की सीरत को अपनाओ तो मुत्तकी बन जाओगे। आखिरी बात, एक दुआ भी करता रहे। हमारे नबी दुआ करते थे तकवा के लिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल आफाफ वल गिना, अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ हिदायत का, तकवा का, पाक दामनी का, बेनियाजी का। अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तकवाहा, अल्लाह मेरे नफ्स को तू तकवा अता फरमा। वज़क्कीहा अंत खैरु मन ज़क्काहा, उसका तस्किया कर तो बेहतरीन तस्किया जो है करने वाला है। तो अल्लाह के बंदो, तकवा इख्तियार करना चाहते हो तो ज़रूरी है कि हम परहेज़गारी की ज़िंदगी इख्तियार करें और इबादात पर पाबंदी करें तो यकीनन तकवा हमारे अंदर आएगा। एक सवाल था, उसका जवाब देकर बात को ख़त्म करूँगा। आम तौर पर माशरे में ऐसी बातें फैल रही है, फ़लाँ काम करो, फ़लाँ में कम सवाब है, फ़लाँ मत करो, इस तरह की बातें लोगों के दरमियान फैल रही है। एक हदीस में पेश करता हूँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया, दीनारुन अनफक़तहु फ़ी सबीलिल्लाह, एक दीनार वो है जो तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हो। व दीनारुन अनफक़तहु फ़ी रक़बा, एक दीनार वो है जो गुलाम आज़ाद करने के लिए खर्च करते हो। व दीनारुन तसद्दक़त बिही अला मिस्कीन, एक दीनार वो है जो मिस्कीन पर खर्च करते हो। व दीनारुन अनफक़तहु अला अहलिक, एक दीनार वो है जो तुम अपने घर वालों पर, बीवी बच्चों पर खर्च करते हो। अअज़मुहा अजरन अल्लज़ी अनफ़क़तहु अला अहलिक, इन सारे दीनारों में सबसे ज़्यादा अजर अल्लाह तुमको उस पर देगा जो अपने बीवी बच्चों पर खर्च करोगे। माना इसका क्या है? मस्जिद को देना बंद कर दो, बैतुल माल को देना बंद कर दो, मदरसे को देना बंद कर दो। क्यों? अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि भाई बीवी बच्चों पर खर्च करने में ज़्यादा सवाब उसमें नहीं है, आप मत करो। कि अल्लाह के नबी और सहाबा ने ये मफहूम समझा, उभारा गया है कि इंसान जो है खर्च करे या सदका व खैरात करे। अब आप देखेंगे दीगर हादीस में, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन, जो अल्लाह के लिए अल्लाह का घर बनाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाते हैं। अब दूसरा सोचेगा फ़ैन लगाने में तो वो सवाब नहीं है, करंट का बिल भरने में तो वो सवाब नहीं है, चांदियाँ बिछाने में तो वो सवाब नहीं है। तो इस तरह अगर कहोगे फ़लाँ में सवाब है, फ़लाँ काम मत करो, ये गलत है। कुछ लोगों ने सवाल किया, भाई लोग कह रहे हैं कि भाई सहरी कराने में सवाब नहीं है, इफ्तारी में ही सवाब है, या इफ्तारी कराओ सहरी मत कराओ, इस तरह का जहन कुछ लोग बना रहे हैं। अल्लाह के नबी के बारे में सहाबा फरमाते हैं, ज़ैद बिन साबित, तसहरना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने हमको सहरी के लिए बुलाया, अल्लाह के नबी के साथ हमने सहरी की, फिर उसके बाद नमाज के लिए गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हलुम इलल गदाइल मुबारक, मुबारक खाने की तरफ आओ। उलमाओं के दरमियान इख्तिलाफ, बाज़ उलमाओं ने कहा सहरी कराने में ज़्यादा सवाब है। क्यों? दिन भर आपकी सहरी करके वो रोज़ा रह रहा है, सहरी करके वो नेक आमाल कर रहा है, सहरी करके शहवात से वो बचा हुआ है, सहरी करके बुराइयों से बचा हुआ है, रोज़ी की हालत में बहुत तकवा के काम कर रहा है। कुछ उलमाओं ने कहा कि भाई इफ्तार में भी जो इफ्तारी कर रहे हैं वो है, इफ्तारी तो होगी, बाद में खाना खिलाना, उसके बारे में इख्तिलाफ है उलमाओं का। तो ये चीज़ें अलग हैं। इसको इस तरह पेश करना कि फ़लाँ काम आप करो फ़लाँ ना करो, ये गलत तस्वुर आपका। वरना ये जो निज़ाम चल रहा है ये पूरा तितर बितर हो जाएगा। लोग सिर्फ तामीर मस्जिद को पैसा देंगे, दीगर जो चीज़ें हैं कोई भी नहीं करेगा। क्यों? इसमें सवाब बताए नहीं क्या? इस तरह नहीं। इस्लाम का जो असल उसूल है उसको आप जानिए कि अल्लाह ने कहा, अल्लाह के रास्ते में अगर एक खर्च करोगे, आपके अंदर जितना इखलास होगा, खुलूस होगा, उसकी बुनियाद पर अल्लाह आपको सवाब देने वाला है। ये उभारा गया है। हदीस में आप पढ़ेंगे फजर की और इसी तरह असर की नमाज की बहुत ज़्यादा ताकीद है। इसका माना ये कि आप ज़ोहर छोड़ दो, मगरिब छोड़ दो, इशा छोड़ दो। उभारा गया एक अलग अंदाज से कि फजर और असर के ताल्लुक से लोग इसमें सोते रहते हैं, तो अलग अंदाज से जो है उभारा गया। तो ये गलत तसव्वुर लोगों के दरमियान नहीं आना चाहिए। हम जो खर्च कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, इखलास की बुनियाद पर।
अगर इस तरह होता तो शहर हैदराबाद बल्कि हिंदुस्तान की इतनी मसाजिद में सहर का अहतमाम होता। कभी उलमाओं ने फतवा जारी नहीं किया इस मामले में, क्योंकि समझते हैं कि जो इंसान जितना खुलूस उसके अंदर होगा, इखलास होगी, उस बुनियाद पर आपको सवाब मिलेगा। ये अहादीस में आपको अलग अलग अंदाज से उभारा गया है। इसका मतलब ये ना लें कि फ़लाँ काम आप करो फ़लाँ ना करो, किसी को भी आप मना मत कीजिए, इसलिए कि अल्लाह के नबी और सहाबा सारे खैर के कामों में वो लोग आगे बढ़ते थे, सारे खैर के कामों में अपनी रकम वो लोग खर्च करते थे। फ़लाँ करो फ़लाँ मत करो, ये हम रोकने की शरीयत हमको इजाज़त नहीं देती। मसाइल को समझिए, नहीं मालूम है उलमाओं से रुजू कीजिए, बात आपको समझ में आएगी। अल्लाह से दुआ है मसाइल को समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।